बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके लिए विंटर स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बूंदी के लड्डू। तो आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमने 2 कप बेसन लिया हुआ है, 2 कप शुगर है और इसमें हमें 5 मगज होते हैं, जो 4 मगज होते हैं वो मैंने लिए हुए 2 टेबल स्पून के करीब। 2 टेबल स्पून हमने किशमिश ली हुई है, 1 टीस्पून हमने सफ़ेद इलायची का पाउडर लिया हुआ है और हमें कुछ कलर चाहिए। इसमें हमने येलो फूड कलर लिया हुआ है, हाफ टी स्पून के करीब है। ये रेड कलर है और ये ग्रीन कलर है, ठीक है, जो हम यूज़ करेंगे इसमें। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमने 2 कप बेसन लिया हुआ है। अब हम इसको बेसन को घोलेंगे थोड़ा थोड़ा पानी करके। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको घोलते जाएंगे बेसन को। अभी मैंने 1 कप पानी लिया है, हम देखेंगे हमें कितना ज़रूरत है, उस हिसाब से हम बेसन को घोल लेंगे। जितना हमें ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालिए। देखिए हमने अपना बेसन घोल लिया और हमें इस टाइप का कप चाहिए। उसमें से हमारा थोड़ा सा पानी बच गया। 1 कप पानी यूज़ किया था मैंने, उसमें से भी थोड़ा सा बच गया। और ये चेक कर लें हमें जो किस तरह की इसकी, ये देखिए इस तरह का होना चाहिए, ना ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा थिन है। इस तरह की कंडीशन होनी चाहिए हमारे बेसन की, ठीक है। अब हम इसमें से 2-2 टेबल स्पून अलग कर लेंगे। ठीक है, 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ कर लिए, इसलिए कि हमें कलर करने हैं, दो तरह के कलर देने हैं हम इसमें। 2 टेबल स्पून मैंने इधर कर लिए, ठीक है। देखिए अब हमने 3 जगह बेसन को अपने कर लिया है। 2-2 टेबल स्पून हमने अलग कर लिए हैं। अब जो ज़्यादा वाला है उसमें हम येलो फूड कलर मिक्स करेंगे ताकि हमारा अच्छा सा कलर आ जाए, येलो सा। चेक करेंगे हमें कितनी ज़रूरत है, उस हिसाब से ही डालेंगे। मैंने हाफ टी स्पून लिया था, पूरा यूज हो गया हमारा। अच्छा सा येलो कलर आ गया हमारा, ठीक है। ये देखें येलो सा कलर आ गया। अब हमने जो अलग से 2 करके रखे हैं, 2-2 टेबल स्पून निकाल के रखे हैं, इसमें हम रेड और ग्रीन कलर मिक्स करेंगे। ठीक है, 2 ड्रॉप मैंने इसमें डाल दिए। इसको मिक्स करेंगे, अच्छा सा ग्रीन कलर आना चाहिए। ठीक है, जबरदस्त सा ग्रीन कलर आ गया हमारा। ठीक है, अब हम इसको साइड कर देंगे और अब दूसरा वाला हम लेंगे, इसमें हम रेड कलर डालेंगे। 2 ड्रॉप यूज करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें रेड कलर और डालूं ताकि अच्छा सा कलर आए इसका हमारा। ये देखिए हमारा रेड कलर अच्छा सा आ गया, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना। हमने सबसे पहले शीरा बनाना है। मैंने इसमें 1.25 कप पानी डाल दिया है और 2 कप हम शुगर इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। और 1 टीस्पून के करीब हम इसके अंदर सफ़ेद इलायची का पाउडर डालने हैं और हमें उस वक्त तक पकाना है जब तक कि हमारी शुगर डिज़ोल्व नहीं हो जाती। हमें कोई चिपचिपा सा शीरा नहीं बनाना है, बस हमें शुगर को डिज़ोल्व करना है। हमारे शीरे में बॉयल आ गया है, हमारी चीनी बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। इस स्टेज पर हम चूल्हे को बंद कर देंगे
और इसको हम साइड में कर देंगे। देखिए यहाँ पर मैंने घी को गर्म करने के लिए रख दिया है और आपको बूंदियाँ बनाने के लिए इस तरह का, जिसमें सुराग होते हैं, इस टाइप का स्पून चाहिए। ठीक है, अब हम बनाते हैं बूंदियाँ। हमारा ऑयल, घी, बल्कि मैंने घी यूज़ किया, आप ऑयल में ही बना सकते हैं। घर में जो नॉर्मल ऑयल यूज़ होता है आप उसका भी बना सकते हैं। हमारा ऑयल ज़्यादा, ऑयल या घी जो भी यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए। एकदम से गर्म होगा तो सारी बूंदियाँ आपकी जल जाएंगी। मैं वेट कर रही हूँ थोड़ा सा गर्म हो जाए। चलिए, हमारा घी बिल्कुल गर्म हो चुका है, बिल्कुल ज़्यादा हॉट भी नहीं है, बस नॉर्मल सा है। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं, अपनी बूंदियाँ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हमने इस तरह का एक स्पून लिया हुआ है, गहरा है और उसमें सुराख हुए हैं, और हम अब इसमें डालेंगे, इसको घुमाते हुए इस तरह से डालते जाएंगे। आपको नजर आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा सा डाल के फैलाते हुए डालेंगे। ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी डालेंगे, और हमें इसको बिल्कुल क्रिस्पी करना है। देखिए हमारी क्रिस्पी सी होने लगी है, इसमें से आवाज़ आने लगी है। जब अच्छी से क्रिस्पी हो जाए तो आप इसको इसमें से निकाल लीजिएगा। ठीक है, और बस डार्क नहीं होने देना, इसका कलर बिल्कुल ख़राब नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारी हो गई है, ये देखें आवाज़ भी आ रही है आपको। इस तरह से इनको सबको हम निकाल लेंगे। देखिए हमने येलो कलर जिसमें डाला था वो वाली बूंदियाँ हमारी तैयार हो गई हैं, और ये देखें क्रिस्पीनेस आपको पता चल रही होगी आवाज़ से इसकी। इस तरह से क्रिस्पी होना चाहिए। ठीक है ना, अब हम अपनी रेड और ग्रीन वाली रेडी करते हैं। हम ग्रीन वाली बनाते हैं अपनी बूंदियाँ। इसी तरह से मैंने इसको लिया हुआ है, ग्रीन कलर का हमने ले लिया, 2 टेबल स्पून हमने कलर डाला था ना इसमें। ठीक है, अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं बनाना। थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, और ओवरलैप नहीं करना है जगह बनाकर, वरना ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी तो फिर उसकी लुक खराब हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा डालते जाएं, और इसी तरह का कोई स्पून हो आपके पास या कोई चमचा हो जिसमें हम दूध वगैरह डालते हैं चाय में, वो यूज़ करें आप, बहुत अच्छी बन जाएंगी आराम से, कोई मसला भी नहीं होगा। जैसे मैं बना रही हूँ आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह से आप बना लें। देखिए ये भी हमारी क्रिस्पी हो गई है। अब मैं इसको भी निकाल रही हूँ इसमें से। बस डार्क कलर जलना नहीं चाहिए आपका, ठीक है ना। रेड वाली बनाएंगे बूंदी, इसी तरह से बनाएंगे। हमारा फ्लेम बिल्कुल स्लो ही है। देखिए ये वाली भी हमारी हो गई है, क्रिस्पी सी हो गई है। आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। बस मैं इसको भी निकाल दी। देखिए हमारी सारी बूंदियाँ रेडी हो गई, ग्रीन वाली भी, येलो वाली भी और रेड वाली भी। अब हम अगला स्टेप करते हैं इसका। देखिए हमने जो शीरा बना के रखा हुआ था, जो हमने ज़्यादा चिपचिपा सा नहीं बनाया है, बस शुगर को इसको डिज़ोल्व किया हुआ है। अब हम इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे क्योंकि ठंडा हो गया हमारा शीरा। थोड़ा सा गर्म होगा तो फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। देखिए हमारा शीरा गर्म होने लगा है, साइडों से बबल्स से आ रहे हैं। बस अब इस स्टेज पे हम अपनी जो बूंदियाँ रेडी करके रखी हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। और हम इसको शीरे में पकाते चले जाएंगे। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता सारा शीरा इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। फ्लेम हमने अपना स्लो ही रखा हुआ है। सारी बूंदियाँ फूल जाएंगी और सारा शीरा इसके अंदर चला जाएगा और बिल्कुल शीरा खुश्क हो जाएगा हमारा।
देखिए हमारा शीरा आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। इसका शीरा बिल्कुल जब्स होती जा रही है, बूंदियां जब्स कर रही हैं शीरे को अपने अंदर। अब इस स्टेज पर मैं इसके अंदर किशमिश भी डाल रही हूँ। किशमिश आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़े से हम मगज़ के बीज डालेंगे, 4 मगज़ जो होते हैं अपने हिसाब से आप डालें जितने आपको पसंद है। हमें चेक करना है, जैसे ही चिपचिपाहट सी आती है इस तरह से चिपचिपाहा सा हो गया। देखिए हमारा बिल्कुल रेडी हो गया, शीरा बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गया और इसमें स्टिक इस तरह से चिपक रहा है हमारा हाथ। तो हमारी ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। देखिए मैंने एक इस तरह की थाली में इसको फैला कर रख दिया था और ये रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं, बिल्कुल ठंडे हो गए। अब मैं इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करती हूँ। आप अपने हिसाब से, अपने साइज़ के हिसाब से जितना बड़ा छोटा बनाना चाहते हैं आप उस तरह का लड्डू बना सकते हैं। ठीक है, हम नॉर्मल साइज बनाएंगे। प्रेस कर करके आप अपने हिसाब से साइज जो भी बनाना चाहें उस तरह का साइज बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप सारे लड्डू बनाकर रेडी कर लीजिए। देखिए हमारे बूंदी के लड्डू बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही कलरफुल से लग रहे हैं, बहुत ही टेम्पिंग है, बहुत कम लागत में और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने इसको बनाया है। आप भी बनाइए घर पे अपने और सबको एंजॉय कराएं। विंटर स्पेशल रेसिपी है, बहुत पसंद आएगी सबको। और अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।